बीफ कोरमा किस तरीके से तैयार होता है, 1 किलो कोरमे को कितने लोग खाएंगे, जो रेस्टोरेंट पे जो कोरमा तैयार होता है बीफ का वो किस तरीके से तैयार होता है। 1 से 1.5 मिनट तकरीबन इसके अंदर ये जो है ना गोश्त को शामिल करते हैं। मीडियम करना है, थोड़ा सा इसको चला लें। हल्का सा ये इसमें शामिल करते हैं इस टाइम पे बस, ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने। और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट मजीद पका लाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ही बात है। ये कितनी बोटियाँ होती हैं, ये देखें, ये 3 से 4 बोटियाँ होती हैं। ठीक हो गया। इसके ऊपर थोड़ा सा इस टाइम पे आके धनिया डाला जाता है, थोड़ा सा अदरक डाला जाता है इस टाइम पे आके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। कोरमा, बीफ कोरमा किस तरीके से तैयार होता है, 1 किलो कोरमे को कितने लोग खाएंगे, जो रेस्टोरेंट पे जो कोरमा तैयार होता है बीफ का वो किस तरीके से तैयार होता है, जो शादियों में या कैटरिंग का काम करने वाले लोग हैं या बड़े पैमाने पे जो कोरमा बनाना चाहते हैं वो किस तरीके से बनेगा, मुकम्मल आज की रेसिपी में गाइड करने वाला हूँ। पहले मैंने आपको बीफ की कढ़ाई की रेसिपी दी हुई है, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और बहुत से लोगों ने उसको रेस्टोरेंट पे जो है ना उसको अपने मेन्यू में लिखा और उनको सेल किया और उनका कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह चला। लेकिन फिर कॉल्स आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे काफी अरसे से कि आप हमें बीफ कोरमे की रेसिपी दें और 1 किलो कोरमे को कितने लोग खाएंगे, सर्विंग कैसे होगी, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। आज की जो रेसिपी है ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, रेस्टोरेंट में किस तरीके से तैयार होता है कोरमा बीफ वो बता रहा हूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो शादियों पे तैयार होता है और कैटरिंग का काम करने वाले लोग हैं वो रेसिपी इससे मुकम्मल चेंज है। आप मिक्स करना कर दिया करें इस रेसिपियों को। बात समझ आ रही है? अब शुरू करते हैं, देखें किस तरीके से तैयार होता है। इसके साथ का मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, फ्लेम को ऑन करने लगा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन हो गया। कोरमा जब भी तैयार कीजिए मेरी बातें लिख लिया करें कि घी में तैयार किया करें कोरमे को। ये 1 पाव का पौवा है, 1.5 पाव इसमें फिलहाल हम घी डालने लगे हैं। 2 किलो का हम कोरमा बना रहे हैं। ml हुआ? ये 300 ml जो है ना इसमें घी शामिल किया मैंने। अगर आप मेरी बात ml में अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो 300 ml मैंने इसके अंदर घी शामिल किया। आंच को तेज कर दिया 2 kg के लिए। 2 kg के लिए फिलहाल इसमें घी जाएगा, लेकिन बाद में जाएगा थोड़ा सा घी, बाद में जाएगा 50-60 ml, वो मैं आपको बताऊंगा किस टाइम पे जाएगा। अभी इसके घी गर्म हो जाए फिर इसमें क्या शामिल करना है आप मेरे साथ रहेंगे। घी गर्म होने के बाद 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें और इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट थोड़ा सा सोते कर लें इसमें, बस ज़्यादा ना कीजिएगा। 1 से 1.5 मिनट। बहुत कमाल का टेस्ट आएगा, फ्लेवर निकल के आएगा। आपके रेस्टोरेंट की जिन्नत बनाएं। जो मेरी माएँ बहनें स्टूडेंट भी सुन लें, जो मुझे कॉल्स कर रहे थे कि हम घर से कोरमा सप्लाई करते हैं टिफ़िन बना के, जो लोग कारोबार कर रहे हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि 1 किलो वो गोश्त लेके आती हैं तो वो कितनी सर्विंग होती है, कितने लोग खाते हैं। मुकम्मल देखिएगा प्लेट में कितना सालन होता है, कितने की होती है, मुकम्मल गाइड करूँगा। ये थोड़ा सा हो गया 1 से 1.5 मिनट तकरीबन। इसके अंदर ये जो है ना गोश्त को शामिल कर दें। फ्लेम को मीडियम करने लगा हूँ, पहले मेरा फ्लेम हाई था, मीडियम करना है, थोड़ा सा इसको चला लें इस तरीके से हल्का सा। अब इसके अंदर क्या शामिल होगा तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। दालचीनी 2 से 3 टुकड़े देखे छोटे साइज के दालचीनी शामिल करते हैं, साबित, जो चीज़ साबित शामिल होगी। सब्ज़ इलायची ये देखें तकरीबन 6 अदद सब्ज़ इलायची छोटी साबित शामिल करते हैं। 3 अदद बड़ी इलायची शामिल करते हैं। लौंग 8 से 10 दाने लौंग के शामिल करते हैं। साबित काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून शामिल कर दें। तेज़पात ये देखें, ये 2 से 3 तेज़पात शामिल करते हैं और इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें 3 से 4 मिनट। मैं इसकी भुनाई कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। कुछ लोग इसमें प्याज शामिल करते हैं, कुछ लोग टमाटर इसमें इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करता हूँ।
लेकिन वो किस टाइम पे करता हूँ, किन जगहों पे करता हूँ, कैटरिंग के काम पे किस टाइम पे शामिल होंगे। जो रेस्टोरेंट स्टाइल है उसमें कौरमे में टमाटर नहीं जाएगा और फ्रेश प्याज नहीं जाएगा। ये किन कौरमों में जाता है, फ्रेश प्याज और टमाटर। मैं मुकम्मल गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लिया करें। और पुठ का गोश्त, जो टांग वाली जगह होती है, पुठ का गोश्त और गर्दन का गोश्त, ये कौरमे के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप लोग डिस्टर्ब ना हुआ करें। इंशाल्लाह जो लोग भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो मायूस नहीं होंगे इंशाल्लाह। इस टाइम पे आके 3 से 4 मिनट बुनाई करने के बाद अब मैं आपको बताऊं, इसके अंदर पानी शामिल करना है हमने। ये तकरीबन 300 ml, ये देखें, ये 300 ml पानी शामिल कर दिया मैंने। और कोई चीज़ नहीं दबड़ी नहीं दे, मिसाले ये वो कोई शय नहीं दबड़ी। अगर आप इस टाइम इस पे मिसाले डाल देंगे, कौरमे का मकसद फौत हो जाएगा, बात समझा करें। इस टाइम पे आके कुकर को मैं कवर करने लगा हूँ और ये गोश्त को गलाने के लिए 15 मिनट लगेगा। मेरे वाला गोश्त जो मैं लाया था, नरम जानवर का गोश्त था, और ये 15 मिनट लगेगा बस। 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। इसकी क्या कंडीशन होती है, फ्लेम मीडियम रहेगा, मीडियम फ्लेम पे विसल चलने के 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं, 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी जो स्टीम थी वो मैंने रिमूव कर दी। आप अपने गोश्त के हिसाब से देखा करें, अगर जानवर सख्त है तो आप 20 मिनट भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसने भी और 5 से 4 मिनट और प्रोसेस से गुजरते हुए भी पकना है। मैंने इसको 95% गला लिया, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको खोलने लगे हैं। ये इसकी कंडीशन आ गई है, ये देखें, ये इस कंडीशन में हमें चाहिए था, इस कंडीशन में आ गया, ठीक हो गया। गोश्त हमारा 95% गल गया है, बस घी छोड़ दिया इसने। इस टाइम पे आके फ्लेम को हाई कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम मेरा हाई है भाई, मैंने फ्लेम हाई कर दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी पानी है वो मैंने फिलहाल पुश करना है। ये लाल मिर्च का पाउडर, ये 1.5 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर ये शामिल कर दें इस टाइम पे आके। पहले नहीं दाब देनी है मिर्चा शिरचा से हल्दी शल्दी। ये टीस्पून 1/4 टीस्पून हल्दी, बस ये इतनी सी जाएगी। टीस्पून का चौथा हिस्सा ये शामिल कर दें, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर पिसा हुआ ये शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून नमक मैं फ़िलहाल शामिल कर रहा हूँ, लाहौरी नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ये शामिल कर रहे हैं। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून शामिल कर दें। देखें, अब ये कहते हैं जी सीक्रेट मिक्रेट, कोई सीक्रेट मिक्रेट नहीं है, आपको वही टेस्ट आएगा। अचार गोश्त मिसाला 1 टेबल स्पून भर के अचार गोश्त मिसाला इस टाइम पे शामिल कर दें। इसमें बात समझ आ गई आपको, इसके अंदर शामिल कर दें। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी बहुत जल्द आपके लोगों से शेयर करूँगा मैं, अचार गोश्त मिसाले की। इसको 3 से 4 मिनट इस तरीके से भून लें। जब तक ये भूनता है मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास 150 ग्राम प्याज था, ये फ्राई प्याज, इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों को दी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। फ्राई प्याज ये आप ले लें, इसका कारोबार भी आप कर सकते हैं। ये इस तरह के मिक्सी के जार में मैं डाल रहा हूँ, 150 ग्राम है ये जो है ना देगी मिर्च या पपरिका पाउडर। देगी मिर्च आजकल नहीं मिलती, कलर के लिए होती है कौरमे में, तो पपरिका पाउडर, ठीक है, 1/2 टीस्पून। बात आपके जहन में रहे, पपरिका पाउडर क्या होता है, ये रेड शिमला मिर्च का पाउडर, ये 1/2 टीस्पून ये इसमें शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दें, हल्का सा, ये देखें, बस इसको मैं थोड़ा सा चला लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, जब तक ये भी हमारा भून जाए। ये नहीं, भुनाई कंप्लीट होगी, घी छोड़ दिया हमारे कौरमे ने, आंच को कम कर दें। आधा किलो दही हल्का सा मैंने इसको ग्राइंड किया, बस इसकी इस टाइम पे शामिल कर दें, आंच कम करके। हाफ के जी। और इसका दही के अंदर इसको 3 से 4 मिनट पका लें। दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये दही का फ्लेवर जो है वो भी हमारे कौरमे में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ मेरे भाइयों। वो ग्राइंड हो गया बाबा जी? ये ग्राइंड हो गया है। ये मैंने जार में ग्राइंड इसलिए नहीं किया, इस जग में इसमें पानी ज़्यादा डलता, हमें अपने हिसाब से पानी डालना था, 2-4 घूंट डाल के मैंने इसको इसलिए इसके मिक्स इसमें मिसाले वाले में ग्राइंड किया, ठीक है। प्याज को इसमें नहीं किया, इसमें मैं करता तो मुझे पानी ज़्यादा डालना पड़ता, बात को समझा करें। फिर मैं 3 से 4 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ मेरे भाइयों।
इस टाइम पे आके 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, ये 1 टेबल स्पून बनता है पूरा, ये इसके अंदर शामिल कर दें। और ये जो हमने फ्राई प्याज को ग्राइंड किया था पपरिका पाउडर डाल के हल्का सा, ये इसमें शामिल कर दें इस टाइम पे आके। बस ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने, और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद पका लें। 4 से 5 मिनट के बाद की क्या कंडीशन होती है, मैं फिर 4 से 5 मिनट के बाद आपको मिलता हूँ। ये नहीं, मेरा 50 से 60 ml जो है घी इस टाइम पे शामिल होगा। ये आधा पौवा इसका, यूँ समझ लें 50 से 60 ml बनता है ये। इसके अंदर डाल दें क्योंकि कौरमे में घी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके ऊपर डाल दें और 2 से 3 मिनट इसको और पकने दें। 2 से 3 मिनट के बाद क्या शामिल होना है, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इस टाइम पे आके ये गरम मसाला है, इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाले का शामिल कर दें, इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद फ्लेम को बंद कर दें। अब इसका क्या करना है, किस तरह सर्विंग करनी है, मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लियरेंस कर लूँ, चूल्हा वगैरह हटा लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, कंप्लीट हो गया। 1 किलो कौरमे में से 6 प्लेटें निकलती हैं, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। जब आप सेल करेंगे 6 भी प्लेटें हम निकाल लेते हैं, 7 भी निकाल लेते हैं, बात ध्यान में रखें। ऐ नहीं होता भी वो फलाना बंदा था किलो गोश्त खा जाता है, वो आप अपने घर में बेशक किसी को 5 किलो भी खिला दें, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब आप कारोबार की तरफ आएंगे, रेस्टोरेंट की तरफ आएंगे, बिजनेस की तरफ आएंगे, तो 1 किलो कौरमा 6 लोग खा जाते हैं। 6 प्लेटें निकलती हैं, हम 7 भी निकाल लेते हैं, बड़े वाली। और यहाँ पे 1 प्लेट का जो रेट है इसके साथ की मैं आपको बताने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या ही बात है। ये कितनी बोटियाँ होती हैं, ये देखें, ये 3 से 4 बोटियाँ होती हैं, उसमें ग्रेवी होती है इस तरीके से। ये देखें, ये कंडीशन होती है प्लेट की जो यहाँ पे दी जाती है। ठीक हो गया। इसके ऊपर थोड़ा सा इस टाइम पे आके धनिया डाला जाता है, थोड़ा सा अदरक डाला जाता है इस टाइम पे आके। और ये 280 रुपये से लेके 350 रुपये तक सेल होती है। इतना ये सालन होता है उसमें। कई जगहों पे 300 रुपये रेट है, मेरे इलाके में 300 रुपये रेट है, कई जगहों पे 320 रुपये है, कई जगहों पे 350 रुपये है। 1 किलो में 6 प्लेटें निकलती हैं, ये कमर्शियल। मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया। मैंने 2 किलो बनाया तो ये 12 प्लेटें, 12 से 14 प्लेटें हम बना लेते हैं, 13 भी बना लेते हैं, 14 भी बना लेते हैं। आपको मेरी बात समझ आ गई? छोटी होंगी तो वो डबल हो जाएंगी, छोटी होंगी प्लेटें तो वो डबल हो जाएंगी। फिर वो मकसद है कि 180 रुपये की सिंगल प्लेट जो है ना वो मिलेगी आपको, इसमें से बोटियां कम हो जाएंगी। ये 4 बोटियां मैंने इसमें डाली हैं, 4 से 5 बोटियां होती हैं छोटे साइज की, और 6 प्लेटें बन जाती हैं। अगर आप ये कैटरिंग की तरफ जाएंगे और देगी स्टाइल में जाएंगे, शादियों वाले स्टाइल में जाएंगे, फिर 4 लोग खाते हैं। मैं आपको मुकम्मल गाइड कर रहा हूँ, हर तरीके से, हर लिहाज से मुकम्मल आप लोगों के साथ ठहरा हुआ हूँ। सेल किस तरह करनी है, घर में मेहमान आपके आए हुए हैं वो अलग टॉपिक है एक, लेकिन शादियों पे अगर आप कौरमा बना रहे हैं तो वो 1 किलो 4 लोग खाएंगे। सेल कर रहे हैं 6 से 7 लोग प्लेटें बनेंगी। और ये 280 रुपये से लेके 350 रुपये तक का इसका रेट है, ये सेल होती हैं। मेरी बात को तवज्जो से सुना करें, अपना कारोबार किया करें, टेंशन ना लिया करें। मुझे और मेरी टीम को और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जहां तक सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो बीफ कौरमे की तो काइंडली हमारे चैनल को शेयर कर दें। जब आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुंचेगा और उस बेचारे का भला हो जाएगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।